हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट टॉपिक हमारा बोहर मॉडल किया था +1 क्लास केमिस्ट्री का, उसकी लिमिटेशन की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा वो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आएगा, क्योंकि बोहर की कुछ लिमिटेशन रही थी। मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन नहीं हुआ था, स्ट्रक्चर जो 3D है वो एक्सप्लेन नहीं हुई थी, जी मैन इफेक्ट वगैरह हैं जो एक्सप्लेन नहीं हुए थे। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो एटम है उसके दो नेचर पर हम बात करेंगे, एक उसकी वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर पर। दोनों के लिए सबसे पहले हम एक डी ब्रोगली इक्वेशन कर लेते हैं, जिसके बेस पर फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। डी ब्रोगली ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन कोई भी पार्टिकल है अगर वो मूव करे तो दो करैक्टर शो करेगा, वो पार्टिकल करैक्टर भी और वेव करैक्टर भी। इसके बेस पर ये थ्योरी है, तो इसने दो थ्योरीज का कॉम्बिनेशन लिया। एक तो हमारी आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन है, मास एनर्जी इज इक्वल टू mc², किसने दी थी, आइंस्टाइन इक्वेशन है। एक प्लैंक्स ने दी थी हमारी E इज इक्वल टू h², ये किसने दी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। इन दोनों से अगर मैं एक रिलेशन निकालूं इक्वेशन 1 और 2 से, यहां से क्या बनेगा, h² इज इक्वल टू mc²। अब यहां से अगर मैं न्यू इधर रखूं तो ये किसके इक्वल आएगा, mc² बाय h। न्यू किसके इक्वल होता है, हमें पता है C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। यहां से क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू C, न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। न्यू की जगह पुट कर दो C बाय लैम्डा, दैट इज इक्वल टू mc² बाय h। यहां से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी hc बाय mc², एक ये कट जाएगा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mc। यहां पर ये सारी चीजें हम बता भी देते हैं। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो हमने पहले भी बताया है, जिसकी वैल्यू क्या थी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। m क्या है, मास ऑफ जो भी पार्टिकल यूज किए, या एटम है तो एटम, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन, जो भी लिया। यही चीजें हमने यूज की हैं। E एनर्जी है, ये पॉइंट्स हमने यूज किए हैं। अब जो डी ब्रोगली है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हम इसको किसी पार्टिकल के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m, c की जगह क्या यूज कर लेंगे, v। यहां पर v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो यहां पर हम जो मास लेते हैं पहले केस में, वो तो किसका ले लेंगे, कोई रेडिएशन है या इलेक्ट्रॉन वगैरह है। पार्टिकल है, उस केस में हम c की जगह क्या यूज कर लेंगे, वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो लाइट से कम रहेगी। एक चीज और पता है हमें, मास इनटू वॉल्यूम क्या होती है, मोमेंटम। तो यहां से ये भी पुट कर सकते हो तुम, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाय p, h प्लैंक्स p मोमेंटम। ये रिलेशन आ गया। अब इसमें पॉइंट आता है कि हमें ये शो करना इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डी ब्रोगली इक्वेशन की। अगर डी ब्रोगली इक्वेशन की हम सिग्निफिकेंस पर आए तो ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर एप्लीकेबल होगी। इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नॉट ऑन मैक्रो। इसका मतलब ये नहीं कि मैक्रो दोनों नेचर शो नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो मेजरेबल नहीं आएगी। जो हमारे पास आज जो नॉन मेथड्स हैं उनसे हम मेजर नहीं कर पाएंगे, वो इतनी स्मॉल आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम इलेक्ट्रॉन की निकाल लें, मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। सपोज इसकी भी हमने जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अप्रोक्स 10 की 6 मीटर पर सेकेंड पुट कर देते हैं इसमें। वेवलेंथ क्या आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10 की -34 जूल सेकेंड, और यहाँ पर क्या है जूल सेकेंड होती है पर लग जाता है जूल सेकेंड, और यहाँ पर m क्या है 9.1 इंटू 10 की -31 kg, c क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको पूरे को अगर मैं सोल्व करूं तो अप्रोक्स आएगा ये 7.28 इंटू 10 की -10, क्या आ जाएगी इसकी लैम्डा, जो किसकी रेंज में आएगी एक्स रेंज में, इसकी मैग्नीट्यूड किस में आएगी एक्स रेंज में, मेजरेबल है एक्स से तो हम छोटे गामा को भी मेजर कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं कोई बॉल ले लूं, क्रिकेट बॉल ली, सपोज उसका मास है 100 ग्राम, वेलोसिटी चलो हालांकि इतनी पॉसिबल नहीं थी फिर भी हमने ले ली, उसकी भी 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, बहुत हाई स्पीड भी मान ले तो क्या आएगा लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की -34 अपॉन 100 इंटू 10 की -3 kg में कन्वर्ट कर दिया, या इसको लिख लो 10 की -1 सीधा ही 10 की -1 kg इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको सोल्व करेंगे, बाकी ये 3 से ही डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6 2 3 आगे देख लेना। बाकी पावर्स का अगर मैं यहाँ करूँ, यहाँ 7 ऊपर 7 माइनस की ओर ऐड हो जाएंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा इंटू 10 की पावर 7 और 4 41 नेगेटिव, शायद इतना ही आएगा, और बाकी सोल्व करके देखना -7 7 और 4 41 अप्रोक्स इतने आ जाएगी। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है उनसे सबसे छोटी होगी, जिसे हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने क्या बोला, ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगी, केवल माइक्रोस्कोपिक पर, नॉट ऑन मैक्रोस्कोपिक। गॉट इट। अब हमें शो करना है कि इसकी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होती हैं, कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन के केस में। तो तुम्हें थोड़ा ध्यान होगा, हमने रुदरफोर्ड मॉडल किया था, उसमें हमने थिन गोल्ड फॉयल यूज की और जिंक सल्फाइड हमने उसके चारों तरफ यूज किया था। जिंक सल्फाइड किस लिए यूज किया था, ताकि जब वो पार्टिकल जो भी हमने वहाँ था अल्फा पार्टिकल लिए थे, या कोई भी एटम वगैरह या आयन वगैरह जब उससे टकराया था हमारा, तो वहाँ पर एक स्पार्किंग हुई थी, जिससे ये इंडिकेट, एक जब स्ट्राइक होगा तो एक ही स्पार्किंग होगी, जिससे क्या इंडिकेट हुआ था कि यहाँ पर कोई ना कोई पार्टिकल नेचर है। वो जस्टिफाई करेंगे कि जो इसके मैटर है इसकी दोनों नेचर होती हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो हम एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लें, जैसे रुदरफोर्ड में हमने अल्फा पार्टिकल लिए थे। अगर मैं किसी जिंक सल्फाइड के ऊपर, जिंक सल्फाइड के प्लेट पर जब वहाँ भी टकराए थे वो, तो एक स्पार्क हुआ था, कोई चार्ज पार्टिकल, जब वहाँ पर अल्फा टकरा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी होगा, जिसे सेलेनेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, स्पार्क हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन एक ही स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब वो क्या है, लोकलाइज है। लोकलाइज है तो मतलब वो क्या है, एक पार्टिकल। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन टकराएगा जिंक सल्फाइड के ऊपर तो एक स्पार्क होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक स्पार्क करेगा, मीन्स वो लोकलाइज है, और लोकलाइज है तो वो एक पार्टिकल है। फिर हमारा जर्मर और डायवर्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उन्होंने एक टंगस्टन का फिलामेंट लिया, सपोज ये बल्ब है, टंगस्टन का फिलामेंट है, यहाँ से उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन बीम लिए, स्लाइट लगाई, एक थिन बीम यहाँ से आई, निकल क्रिस्टल के साथ ही टकराई, और इन्होंने क्या किया, डिफ्रैक्शन करके यहाँ एक रिंग बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्मर निकल डिफ्रैक्शन रिंग। और इसका पैटर्न, इस रिंग का पैटर्न सेम वही पैटर्न आएगा जो एक्सरेज का आएगा, मीन्स एक्सरे का पैटर्न। और अगर हमारे यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ टंगस्टन फिलामेंट से, उसका पैटर्न बिल्कुल सेम था, जिसने क्या शो किया, इट
कंटेन्स वेव नेचर। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन लाइक जैसे पार्टिकल हैं उनके अंदर दोनों करैक्टर आएंगे, पार्टिकल करैक्टर भी और वेव करैक्टर भी। गॉट इट? तो आज ये करो प्रॉपरली, कल हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करेंगे इसी के ऊपर, फिर हमारे आगे के टर्म्स भी करेंगे, यहाँ तक का कल करके आना है। ओके, थैंक यू।